हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका अपने चैनल भक्ति पूजा में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे गंगा दशहरा या गंगा अवतरण की कथा कि गंगा का धरती पर कैसे अवतरण हुआ था, गंगा को धरती पर कौन लेकर आया था। तो स्टार्ट करते हैं। जेठ सुदी दशमी को जेठ का दशहरा आता है। गंगा दशहरे के दिन सुबह गंगा जी में नहाते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं और गंगा जी में दूध और बताशे चढ़ाते हैं। जल, रोली, चावल, मोली, नारियल, दक्षिणा, दिया चढ़ाकर धूप और दिया जलाते हैं। गंगा दशहरे के दिन आपके घर में जितने मर्द बेटे हो उतने जनों का सवा सेर आटे का चूरमा और पूड़ी बनाकर हनुमान जी की पूजा कर सारा चूरमा और पूड़ी अपने नौकरों और ब्राह्मणों में बांट दें और इसमें से रात को बासी ना रखें और घर का कोई भी आदमी उसमें से चूरमा पूरी ना खावे। सवा सेर आटे का चूरमा अलग से खाने के लिए बना ले, हनुमान जी का भोग लगाकर उसमें से सब कोई खा ले। उसमें से चूरमा बासी रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखना, जो दान के लिए चूरमा हमने बनाया है उस चूरमे को आपने बासी नहीं रखना है, ना ही उसको खाना है। बनाने के बाद, भोग लगाने के बाद आप उसको साथ ही बांट दें। गंगा अवतरण की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सागर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमिति नामक दो रानियां थीं। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ और सुमिति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बांधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारने लगे। इससे कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमन को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचाकर राजा सागर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सागर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया।
कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। भगीरथ के पुनः विनय करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से निकलकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निदान करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जैनों का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः झांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जानपुत्री या जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सागर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। जय हो गंगा मैया की, जय हो गंगा मैया की। तो दोस्तों, कथा में कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना। और अगर हमारे चैनल पर कथा अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।